नमस्कार मित्रों, हमारी चैनल वीवी ट्रेडर्स पे आपका स्वागत है। आज हम एक कंप्लीट फ्री प्राइस एक्शन कोर्स लेके आए 2025 में, जो अभी भी स्टॉक मार्केट की शुरुआत की है। जो बिगनर लोग हैं, जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक कि हम प्राइस एक्शन कैसे सीखे, तो हम उनके लिए कोर्स लेके आए फ्री प्राइस एक्शन कोर्स 2025। अगर ये कोर्स आपको सीखना है तो उसके लिए आपको ये 6 चैप्टर सीखने पड़ेंगे। ये 6 के 6 चैप्टर आपको डीपली सीखने पड़ेंगे और मैं आपको ये 6 के 6 चैप्टर आपको डीपली स्टडी करके सिखाने वाला हूँ। पहला हमारा चैप्टर ये रहने वाला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। दूसरा हमारा चैप्टर रहने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर। तीसरा हमारा चैप्टर रहने वाला है चार्ट पैटर्न के ऊपर। चौथा हमारा चैप्टर रहने वाला है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। और पांचवा हमारा चैप्टर रहने वाला है ट्रेंडिंग एंड रेंजिंग मार्केट के ऊपर। और आखिरी चैप्टर हमारा 6 है, जो प्राइस रिजेक्शन एंड प्राइस एक्सपेक्टेशन के ऊपर रहने वाला है। तो अब हम पहला चैप्टर आज कवर करने वाले हैं, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर हमने बनाया हुआ है। तो जो हमारा पहला टॉपिक था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैप्टर, उसको हम इस प्राइस एक्शन पार्ट 1 में कवर करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। तो हमारा पहला जो कॉन्सेप्ट होगा, व्हाट इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कि सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, वो हम अलग अलग सीखेंगे। पहले हम सीखेंगे सपोर्ट किस तरीके ड्रॉ किया जाता है और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, और बाद में हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज सपोर्ट, सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है और सपोर्ट को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, वो हम अब सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए कि किस पर्टिकुलर प्राइस से मार्केट स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद इस लेवल पे आके रुक गया। रुकने के बाद फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट इस लेवल पे आके रुक गया। उसके बाद फिर मार्केट ने यहीं से बाउंस बैक किया। तो हमारे सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट हमें चाहिए। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये मिल गया हमें, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। अब ये लाइन को हम मर्ज कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी सपोर्ट लाइन। ठीक है। जब मार्केट तीसरी बार जाएगा तो यहाँ पे तो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, जो हमारा पहला स्विंग होगा वही तक का हमारा पहला टारगेट होगा। तो ये था हमें सपोर्ट पे बाइंग किस तरीके से करना है। मान लीजिए कि मार्केट तीसरी बार सपोर्ट लेके ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद जब मार्केट इस लेवल पे आया तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक भी कर सकता है। तो हमें यहाँ पे ब्रेक डाउन का भी एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि जो सपोर्ट हमारा ये सपोर्ट था, जो सपोर्ट ब्रेक हुआ था, वो जब ब्रेक होता है उसके बाद फिर जब मार्केट वहां पे जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है। और रेजिस्टेंस में तब्दील होने के बाद मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करके भी मार्केट यहाँ पे फॉल कर सकता है। तो ये था सपोर्ट। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो हम अब कुछ सपोर्ट के एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हम सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं, किस कब मार्केट में ब्रेकडाउन सपोर्ट होता है, कब मार्केट सपोर्ट रीटेस्ट करके भी मार्केट में डाउन साइड का फॉल आता है। तो हम उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो अब जो हमने पहले तरीके के सपोर्ट की बात की थी कि सपोर्ट पे बाइंग किस तरीके से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट चाहिए सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए। पहला तो पहला हमें ये पॉइंट मिला, दूसरा हमें ये पॉइंट मिला। अब ये दोनों ही पॉइंट मिल गए हमें, तो इसके बाद हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हमने अब एक लाइन ड्रॉ कर दी जो सपोर्ट लाइन होगी। अब जब भी तीसरी बार मार्केट इस लेवल के आसपास जब भी मार्केट आएगा तो हमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट तीसरी बार आया तो भी मार्केट ने यहाँ से ऊपर बाउंस बैक लिया है, जब चौथी बार मार्केट आया तो भी यहाँ से बाउंस बैक लिया है, पांचवी बार मार्केट आया तो भी मार्केट ने यहाँ से बाउंस बैक लिया हुआ है। और हमने बोला था कि पहला टारगेट जो भी स्विंग होता है उसके आसपास ही हमारा पहला टारगेट रहता है और हमारा स्टॉप लॉस इसी के आसपास रहता है। तो ये था पहली तरीके का सपोर्ट, जो हमने बोला था कि सपोर्ट पे बाइंग किस तरीके से करना है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि कब सपोर्ट ब्रेक होता है, तो उसका भी एग्जांपल हम अब देखते हैं। तो हमने अब यूएसडी जीपीवाई का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट अच्छी तरीके से मिल गए। यहाँ पे मार्केट ने पहली बार आके मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक लिया था, फिर दूसरी बार जब भी इसी लेवल के आसपास था तो भी हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी। 2 पॉइंट हमें अब मिल गए, तो हम यहाँ पे एक सपोर्ट अच्छी तरीके से सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है और आप यहाँ पे चाहे तो जोन भी बना सकते हो, जिसे सपोर्ट का जोन बोला जाता है मार्केट में। ठीक है। तो हमने यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ की हुई है यूएसडी जीपीवाई में। जब मार्केट तीसरी बार यहाँ पे आएगा तो हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिली। देख सकते हो आप, तीसरी बार जब मार्केट ने आया तो अपॉर्चुनिटी मिली, फिर मार्केट यहाँ पे आया, फिर मार्केट जो चौथी बार आने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और एक समय ऐसा भी आया जब सपोर्ट ब्रेक कर दिया। देख सकते हो आप, सपोर्ट ब्रेक भी हो सकता है। जो सपोर्ट ब्रेक किया था आप देख सकते हो कितनी बड़ी मोमेंटम हुई है सपोर्ट ब्रेक होने के बाद। तो जब मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होता है
तो बहुत बड़ी मोमेंटम भी होती है। तो ये जो हमने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि सपोर्ट ब्रेकडाउन पे किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो सपोर्ट जब ब्रेक करता है तो जो कैंडल होता है उसका लो के नीचे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं और उसका हाई के ऊपर हम यहाँ पे एसएल लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी टाइप का सपोर्ट था। अब हम देख सकते हैं कि सपोर्ट ब्रेकडाउन और रीटेस्ट होता है। जब सब सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है। तो हमें भी यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, एक ये पॉइंट था, यहाँ से मार्केट में सपोर्ट लिया था और दूसरी बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। तो हम अभी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इसी लेवल के आसपास, आप देख सकते हो। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी सपोर्ट की, ठीक है। सपोर्ट ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में बहुत अच्छी खासी बार मार्केट ने ये इसी में 2 पॉइंट मिल गए। 2 पॉइंट के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। जब मार्केट तीसरी बार देखिए यहाँ पे आया तो मार्केट ने सपोर्ट लिया और मैंने आपको बोला था कि उसके स्विंग के आसपास मार्केट जा सकता है। जब मार्केट ने फिर सपोर्ट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट ब्रेक होता है तो जो सपोर्ट लेवल होता है वो एक रजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल रजिस्टेंस में तब्दील हो गया। तो अब जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हो और हमारा टॉप लॉस सपोर्ट के ऊपर रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा खासा हमें ट्रेड इनिशिएट करने को मिला हुआ है, ठीक है। तो ये था सपोर्ट की, सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है वो मैंने आपको सिखाया। सपोर्ट पे किस तरीके से बाइंग भी हो सकती है, सपोर्ट किस तरीके से ब्रेक भी हो सकता है, सपोर्ट जब रीटेस्ट होता है तो वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो जाता है। तो ये हमने पूरा सपोर्ट का देखा। तो अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं और रेजिस्टेंस क्या है। तो हमने अब सपोर्ट को देख लिया कि किस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए मान लीजिए कि मार्केट इस पर्टिकुलर प्राइस से मार्केट ओपन हुआ और इस लेवल से जाके मार्केट ने रिजेक्शन लिया, ठीक है। हमें 1 पॉइंट मिल गया। दूसरी बार मार्केट उसी लेवल के आसपास जाता है और वहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हमें 2 पॉइंट चाहिए रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए भी। तो हमें इस जगह पे हम एक अपना रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जब अब मार्केट तीसरी बार इस जगह पे आएगा तो हमें सेलिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इस रेजिस्टेंस के आसपास हम सेलिंग करेंगे और उसके ऊपर हम टॉप लॉस लगा के जो हमारा पिछला स्विंग होगा वहीं तक हम अपना टारगेट लग सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट था कि रेजिस्टेंस पे किस तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आया और एक समय ऐसा भी आएगा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ तो जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो उसके ऊपर हम बाइंग करते हैं और उससे रेजिस्टेंस के नीचे हम टॉप लॉस लगाते हैं और नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए हम अपना टारगेट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरी टाइप का कॉन्सेप्ट था। अब तीसरी टाइप क्या हो सकती है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट में तब्दील हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से रेजिस्टेंस ब्रेक तो हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट जब रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पे तीसरी टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो इस जगह पे मार्केट सपोर्ट में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके हम सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रेजिस्टेंस के हम कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कब हम रेजिस्टेंस पे सेल कर सकते हैं, कब हम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर सकते हैं और कब रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है तो हम उस पर भी बाई कर सकते हैं। तो हम उसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमने अब यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया हुआ है, जो मैंने आपको बोला था कि पहली टाइप का रेजिस्टेंस, जहाँ पे रेजिस्टेंस पे हम किस तरीके से सेलिंग कर सकते हैं। तो हमें सेलिंग करने के लिए, हमें रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। पहला पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला। हम दोनों ही लाइन को मर्ज कर देंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों ही लाइन ड्रॉ कर दी। जब तीसरी बार मार्केट ही देखिए रजिस्टेंस पे आया तो मार्केट ने कितना अच्छा रजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे की ओर गया और मैंने आपको बोला था कि पहला टारगेट जो भी स्विंग होता है वहीं तक का आप रख सकते हो और उसका एसएल आप रजिस्टेंस के ऊपर रख सकते हो। तो जो मैंने आपको पहले टाइप का रजिस्टेंस बोला था, जो रजिस्टेंस पे किस तरीके से हम सेलिंग कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखते हैं कि रजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो किस तरीके से मोमेंटम होती है मार्केट में। अभी हमने इथेरियम का चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी हमें 2 पॉइंट अच्छी तरीके से मिल गए और 2 पॉइंट मर्ज करने के बाद आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला। अब दोनों ही पॉइंट को हम मर्ज कर लेंगे तो हमें एक रेजिस्टेंस ड्रॉ होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। तो हमें ये रेजिस्टेंस ड्रॉ होता हुआ दिख गया। जब मार्केट तीसरी बार नीचे आया तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से नीचे आया और अपने स्विंग के आसपास आके सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। जो हमने दूसरी बार बोला था कि रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो मार्केट में बहुत अच्छी खासी मोमेंटम होती। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कितनी बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट को भी आप अच्छी तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अब हम तीसरी टाइप का रेजिस्टेंस देखते हैं कि हम रेजिस्टेंस
ब्रेक होता है तो रजिस्टेंस सपोर्ट में किस तरीके से तब्दील होता है, तो उसका भी हम एग्जांपल देखते हैं। हमने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे भी हमें रजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा पॉइंट हमें ये मिला। दोनों ही पॉइंट के हम मर्ज कर लेंगे तो हमें एक रजिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमने एक लाइन खींच दी रजिस्टेंस की, तो हमें एक अच्छा खासा रजिस्टेंस मिल गया। तो आप देख सकते हो कि जब तीसरी बार मार्केट ने रजिस्टेंस को ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट ने रीटेस्ट किया, तो इस जगह पे मैंने आपको बोला था कि जब रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो रजिस्टेंस वो जो होता है वो सपोर्ट में तब्दील हो जाता है, और इस जगह पे हम बाइंग कर सकते हो और हमारा एसएल इस जगह पे रख सकते हो। उसके बाद मार्केट ने देखो कितनी बड़ी मोमेंटम अच्छी खासी की हुई है। तो यही था रजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कि रजिस्टेंस पे आप किस तरीके से सेलिंग कर सकते हो, रजिस्टेंस पे किस तरीके से आप ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, और रजिस्टेंस को किस तरीके से आप रीटेस्ट होने के बाद सपोर्ट की तरह यूज़ कर सकते हो। तो यही बेसिक था, व्हाट इज़ द सपोर्ट एंड रजिस्टेंस को, और किस तरीके से आप रजिस्टेंस को और सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सिखाया है। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ प्राइस एक्शन पार्ट 2 में।